किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। भारत सरकार ने औषधि उत्पाद अफीम खेती की पॉलिसी 11 सितंबर 2025 को कल गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये मेरे पिता श्री नवलराम जी मेघवाल साहब का खेत है और इसमें अभी मक्की खड़ी है। आने वाले समय पर अफीम की फसल लगाएंगे तो बहुत से किसानों के भी, किसी के मक्की होगी, किसी के सोयाबीन होगी, तो वो फसल लगाएंगे। तो मैं आपको ये सीधी बात यूँ कहना चाह रहा हूँ कि भाई किसानों के देश में 142 करोड़ जनता को अनाज और औषधि उपलब्ध करने वाले हम किसान और किसान के बेटे ही हैं। तो मैं छोटा स्कूल में छोटा मास्टर हूँ। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, हम किसानों के देश में हमारे सबके सब नेता किसान नेता अपने आप को बोलते हैं और बड़े से बड़े अधिकारी भी, हम चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, पटवारी साहब हो, जिसको भी बोलते हैं तो वो भी अपने आप को किसान का बेटा ही बोलते हैं। तो ये खेती की नीति, अफीम खेती की नीति जो अभी जारी हुई है, जो नीति बनाता है उसको खेत की जानकारी नहीं है, और जिसको खेत की जानकारी है, फसल की जानकारी है, वो नीति बनाने में उसकी कोई भी भूमिका नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे प्रतिनिधि वहाँ बोल रहे हैं, तो हाँ, हमारे प्रतिनिधि तो बोल रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपने कमाई और कमीशन की बात बोल रहे हैं, किसानों की खेती की नीति की बात नहीं बोल रहे हैं, संसद में नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए हमको 15 सितंबर 2025 सोमवार को 2 बजे भारत सरकार के नाम, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री के नाम अफीम खेती की नीति के लिए ज्ञापन प्रेषित करेंगे। तो मेरा सभी किसानों और किसान पुत्रों से आग्रह है, आप भी आइए, क्योंकि इधर भी मरी हुई भैंस दूध नहीं दे रही है। आप समझ गए होंगे, सीपीएस पद्धति हमने नहीं मांगा था, और सीपीएस पद्धति यदि सच में बढ़िया है तो इसको रात के अंधेरों में लागू किया जा रहा है, जो गलत है। हम किसानों के देश में किसानों के बेटे पोते यदि सच बात को प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचाएंगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कभी हमसे मिलेंगे तो वो भी ये तो बोलेंगे कि भाई आपने हमको बात पहुंचाई ही नहीं। तो ये उपखंड अधिकारी महोदय बड़ी सादरी को ज्ञापन का सीधा मतलब प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और राज्य मंत्री राजस्व उन तक अपनी बात पहुँचाएँगे कि ओपीएम इज़ ए नॉट ए ड्रग, इट्स ए लाइफ सेवर जीनियस मेडिसिन। मैं छोटे स्कूल में छोटा मास्टर हूँ, मैं किसी के कहने से नहीं कह रहा हूँ, मेरे बाप दादा की खेती थी, और अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है, और आज की डेट का सबसे बड़ा तस्कर नारकोटिक्स विभाग है। आम किसान, अफीम खेती से जुड़ा किसान 99.99% किसान, तो 1% भी दोषी नहीं है। अफीम का पूरा मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है, और खेती की नीति जिन नेताओं को हम लोगों ने लोकसभा में भेजा है वो खेती की नीति नहीं बना करके अफीम खेती ख़त्म करो योजना या फिर अफीम किसान लूट योजना बना देते हैं। बहुत से किसानों का फ़ोन भी आया, और कुछ किसान इसलिए फ़ोन नहीं किया कि फ़ोन करेंगे तो जाना पड़ेगा। ये देखो, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, और हम हमारे देश में हमारे किसानों के हक की बात प्रधानमंत्री तक यदि हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे तो मैं समझता हूं हम हमारे महापुरुषों के साथ, शहीदों संतों महापुरुषों के साथ, देखो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, हमको बोलने का अधिकार दिया। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी जैसे शहीदों ने अपनी शहादत दे करके हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। तो आर्थिक आज़ादी के लिए तो हमको भी सरकार तक, देखो आर्थिक आज़ादी कभी मिलेगा यदि अभी सरकार ने अपनी बात बताऊंगा, और सरकार ने भी अपनी बात अपने बताएगा कि हम क्यों सही है और क्यों पॉलिसी में गलत हो रहा है। जिन लोगों को लोकसभा में भेज दिया वो अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, चाहे सीपीजी जोशी साहब हो, चाहे सुधीर जी गुप्ता साहब हो, माननीय सांसद महोदय, ये दोनों अफीम खेती की नीति पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं तो वित्त मंत्री हो, चाहे वित्त राज्य मंत्री हो, उनके घर पे जाके बोल रहे हैं, चाय पानी करके अपनी बात बोल रहे हैं और फ़ोटो खिंचा के डाल रहे हैं। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ़ भी लिखिए, लेकिन किसानों के देश में यदि किसानों को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए हमको कुछ प्रयास करना है तो पारदर्शी अफीम खेती की नीति, परंपरागत अफीम खेती की नीति को पारदर्शी बनाना होगा। बहुत सारी बातें हैं,
वो मैं जो ज्ञापन में लिख रहा हूँ। 2 बजे 15 सितंबर 2025 को उपखंड अधिकारी महोदय बड़ी सादड़ी को भारत सरकार का नाम ज्ञापन दिया जाएगा। आप सभी किसान और किसान पुत्रों से मेरा आग्रह है, आप अपना 2 घंटे का समय निकालें। मैं भी कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। अबे ये मूपड़िया है ना, मुँह ने की दूँगे या तो सोयाबीन है तो गलत है नहीं। सोयाबीन भी अतिरिक्त मोटी है न, मूपड़िया भी अतिरिक्त मोटी है, तो नरी चीज़ें ऐसी है। बहुत सारी बातें कहने सुनने में, और जो जानते हुए अनजान बने बैठे लोग हैं वो तो नहीं बोलेंगे साहब। आपको अपनी खेती बचानी है, परंपरागत अफीम खेती बचानी है, तो संवैधानिक दायरे में हम ज्ञापन देंगे। 15 सितंबर 2025 सोमवार को 2 बजे बड़ी सादड़ी उपखंड कार्यालय पे आप पधारें, अपनी बात प्रधानमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, वित्त राज्य मंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे। हाँ, पॉलिसी जारी हो चुकी है, तो घर बैठ करके उनके नाने नाने अकरों को एक बार नहीं 100 बार पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। यदि उसमें कुछ गलत हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है ये बताना पड़ेगा, और यदि सही है तो सरकार हमको बताएगा कि ये सही है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से बढ़िया है हम प्रधानमंत्री महोदय तक हम हमारे अफीम खेती की नीति की जो हमारा मांग है वो पहुंचाएं। मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र शिक्षक संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान मध्य प्रदेश। मेरा फ़ोन नंबर है 9929 15 95 39। एक नंबर और है 63 77 44 16 28। 15 सितंबर 2025 दोपहर 2 बजे बड़ी सादड़ी चलो।